हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग रियली रियली वेल। और जब समय नजदीक, टेंशन ज्यादा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो क्या बात करते हैं कि सर कैन आई इंप्रूव माय स्कोर। बिल्कुल कर सकते हैं, और मैं ये कहूंगा कि ये सवाल गलत है। स्टॉप आस्किंग वेदर आई कैन इंप्रूव और नॉट। आई टेल यू रियल स्टोरी, राइट। हमारे पास हर साल यार बहुत स्टोरी होती है। आज मैं जिस बच्चे की स्टोरी लेके आ रहा हूं, ही वॉज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, साई रेड्डी, लास्ट ईयर स्टूडेंट। सो ही व्हेन ही स्टार्टेड टू टेक मॉक्स, उसका स्कोर ऑन एन एवरेज 80 बनना शुरू हुआ फर्स्ट 2-3 मॉक्स में, एंड ही ऑब्वियसली गॉट फंबल्ड अप से। और मैंने सिलेबस 80-85% कवर कर लिया है, एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेट 100 थ्रेशोल्ड। मैं 100 भी मार्क्स क्रॉस नहीं कर रहा हूं, क्या करूं। ठीक है, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग होंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स करके में बताओ कि डू यू आर इन द सेम सिचुएशन, आर यू गाइज इन द सेम सिचुएशन एज साई वाज लास्ट ईयर। अब वो कंफ्यूज सर करें तो करें क्या, वर्कड वेरी हार्ड, राइट। और क्या करूं मैं। तो जैसे कि हम टीचर्स ऑब्वियसली आपको गाइड करते हैं कि भैया ज्यादा मत सोचो, पॉजिटिव्स के ऊपर ध्यान दो, अपनी शॉर्टकमिंग्स के ऊपर ध्यान दो, टेस्ट को ढंग से एनालाइज करो, वीक पॉइंट्स बताओ और उन्हें देखो। तो उसने वीक पॉइंट्स को एनालाइज करना शुरू कर। ही फाउंड दैट ही वाज मिसमैनेजिंग द टाइम। तो उसने टाइम फिक्स कर दिया। टाइम फिक्स करा, 20 मार्क्स की इंप्रूवमेंट हुई। फिर उसने राउंड मैकेनिज्म लगाया कि सर मैं पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा दैट आई कैन जस्ट गो एंड सॉल्व इट 100% इन राउंड 1 एंड देन आई विल कम बैक इन राउंड 2। 20 नंबर की इंप्रूवमेंट वहां हो गई। फिर तीसरा उसने दिमाग लगाया कि सर मेरे इस करने इस कारण से सिली एरर्स बढ़ गए हैं। एंड देन वी केम टू अ कंक्लूजन, सर सिली एरर्स बढ़ रहे हैं क्योंकि आई एम मार्किंग टू मेनी क्वेश्चंस विदाउट गिविंग अ प्रॉपर थॉट इन द लास्ट 40 मिनट्स टू इंप्रूव माई स्कोर, जिसकी वजह से मेरा एक्यूरेसी डाउन हो रहा है। 15 नंबर वहां बढ़ गए। तो अभी तक हम 80 पे थे, हम ऑटोमेटिकली बिना कुछ जब बहुत ज्यादा कुछ करे हुए कहीं ना कहीं 20-20 और 15 पे जम मार के कहां पहुंच गए बच्चों, 135 के स्कोर पे पहुंच गए। फिर उसने दिमाग लगाया कि सर और मैं क्या करूं, बिकॉज अब तो मुझे लगता है आई एम अप टू माय पोटेंशियल राइट नाउ। तब भी उसने सिर्फ गिव अप ना करते हुए, पॉजिटिव सोच को बरकरार रखते हुए, उसने रिफाइनमेंट करी उन चैप्टर्स की जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड थे। एनसीईआरटी इधर उधर से ब्रशअप करी, थोड़ा बहुत निकाला और काम करा, एंड ऑन द फाइनल डे ही गॉट अ स्कोर ऑफ 152। है कमाल की कहानी। पर आपको पता है उसने कितने मॉक्स दिए थे क्विज़र की टेस्ट सीरीज पे, जो हम 15 मॉक देते हैं, वो 15 के 15 उसने खत्म करे। और ऐसे नहीं कि लगातार 15 करे, ही स्टार्टेड ऑन अ गुड नोट। मतलब उसने अपने पेपर जो है 21-25 से 25 दिसंबर के बीच में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शुरू कर दिए थे। तो वो हर 3-3 दिन के बाद ही पेपर दे रहा था, और ही यूज्ड टू सेंड अस ईमेल्स एंड टेल अस कि सर हर पेपर के बाद मैंने क्या सीखा। सो इफ अ स्टूडेंट फ्रॉम 80 टू 150 कैन डू इट इन 30 और डेज, व्हाई नॉट यू। और इसमें मजेदार बात 152 नहीं है। मजेदार बात मुझे साई क्यों याद रहा, क्योंकि इवेंचुअली he got IIT. He wanted to get into IIT Madras. He actually got into IIT Madras. बहुत ज्यादा अच्छी रैंक नहीं आई उसकी कि मैं कहूं आपसे झूठ बोलूं कि 500 रैंक आ गई, नहीं। उसकी आई रैंक कुछ 4000 के अंदर, 4 से 5000 के ब्रैकेट में। बट he wanted to get into IIT and he was in IIT. So that is what you should try to think big, live up to your dream. मुझे आईआईटी जाना है यार, अभी तो रास्ता बहुत दूर है। आप अभी से कैसे ये 80 नंबर के ढेरे पे सो कैसे सकते हो। तो इफ साई, एंड बिलीव मी बच्चों, साई तो सिर्फ एक एग्जांपल है, मेरे पास बहुत एग्जांपल है। मैं तुम्हें इनफैक्ट हर स्टेट का एक बच्चे का एग्जांपल दे सकता हूं। हमारे पास हर साल हर स्टेट से ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनकी स्टोरीज आर रियली रियली इंस्पायरिंग, जो हमें इंस्पायर करते हैं। शायद हम चाहते हैं वो कंटिन्यू होता रहे, और आप में से कोई एक इस साल वो कारनामा वापस करके दिखा और हमें ईमेल करके जरूर बताए, जिससे हम आपकी इंस्पिरेशन दूसरे बच्चों को दे पाए आपका नाम लेके। सो प्लीज स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ दैट यू कैन डू इट। इट्स नॉट अ वेरी वेरी बिग डील। आई एम नॉट, अगेन नोटिस करो, यहां पर कहीं भी नॉलेज गैप की बात नहीं करी गई। इट इज जस्ट दैट व्हाट यू न्यू, बस उसी को इंप्रूव करना है। तो कई बच्चे जिनका 100 का स्कोर नहीं बन पा रहा है बच्चों, एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव है मेरा। आप ये सोचो यार, 100 के लिए 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, हार्डली 25 क्वेश्चन आउट ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स पीसीएम। सो 25 बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप क्लब करें, जो मैं बार बार आपको बता चुका हूं, मस्ट डू चैप्टर्स, मस्ट डू टॉपिक्स में से। अगर आप उन्हें ही ढंग से कर लेते हैं ना, 100 वाला बैरियर तो वैसे ही क्रॉस हो जाएगा। जो कि अभी एक मेंटल प्रेशर बना हुआ है कि सर मेरे डबल डिजिट मार्क्स आ रहे हैं, मेरे ट्रिपल डिजिट मार्क्स नहीं आ रहे। मैं ऐसे एक और बच्चे की कहानी आपको अगली बार शेयर करूंगा,
तेजस की। वो तेजस का प्रॉब्लम यही था कि वो कहता था कि सर मेरा डबल डिजिट पता नहीं ट्रिपल डिजिट की फैसिनेशन थी। हर बच्चे की देखो कुछ ना कुछ फैसिनेशन होती है। वो डबल डिजिट जब उसको था कि मेरा ट्रिपल डिजिट आ जाएगा ना तो सर मैं कर जाऊंगा, उसका डबल डिजिट अटका रहा और उसका काफी लंबा अटका, 10 मॉक्स तक अटका रहा उसका। बट वंस ही गॉट, आई डोंट नो क्या हुआ, जैसे उसका ट्रिपल डिजिट में आया ना, एक बार आया उसका 113, ओ भाई साहब उसके बाद ही वाज नॉट स्टॉपिंग, मतलब पता नहीं अंदर से बूस्ट मिली उसे क्या मिला। बट हैविंग सेड दैट, बच्चों 25 क्वेश्चन सॉल्व करना, पूरे 90 चैप्टर्स जो आप करते हैं जेई के लिए, अब तो कम हो गए क्योंकि एनसीईआरटी और जो केमिस्ट्री है वो काफी रिड्यूस हो गई, बट स्टिल 25 क्वेश्चंस, इज इट दैट बिग अ डील? तो कई बार हमें क्या होता है बच्चों, हम कंफ्यूजन में जी रहे होते हैं। अगर आप क्लैरिटी लाएं उन 25 सवालों के लिए, शायद आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र यू विल रियलाइज 15 चैप्टर करने थे, और 15 चैप्टर वो आपने कर रखे हैं, बट वो शायद ढंग से रिवाइज नहीं करे, या फिर आप उनको छोड़ के उन ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ रहे हैं जिनके ऊपर शायद आपको, यू डू नॉट हैव टू स्पेंड टाइम इन द पेपर। थिंक पॉजिटिवली, रिजल्ट विल डेफिनेटली कम। स्टॉप मेकिंग ह्यू एंड क्राई। रोने धोने से रिजल्ट नहीं बनेगा, एक्शन लेने से बनेगा, एंड एक्शन हैज टू बी टेकन बाय यू एंड यू ओनली। तो आप आज से एक्शन लेना शुरू करें और विद अ वेरी पॉजिटिव सोच, रिजल्ट बनेगा, क्योंकि हमें तो पेपर फोड़ना है। गॉड ब्लेस।